ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से और आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक का जो समय होता है 15-16 दिनों का समय, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय में अपने पितरों के निमित्त दान करने से, तर्पण करने से, अपने पितरों को स्मरण करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार 15 दिन के इस अवसर को पितृ उत्सव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक से धरती पर आती हैं और सर्वपितृ अमावस्या पर वो वापस अपने पितृलोक को चले जाते हैं। तो ये 15 दिनों का जो समय होता है, पितरों के निमित्त अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तो इससे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। और शास्त्रों के अनुसार पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी नियम भी बनाए गए हैं, जिनका हमें पालन जरूर करना चाहिए अगर हम पितरों की कृपा पाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अचूक उपाय, जो कि अगर आप किसी भी प्रकार के पितृदोष से परेशान हैं तो आपको उन उपायों को करने से निश्चित ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और हाँ, पितृपक्ष से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में भी आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। और आपके प्रश्न है, क्या पितृपक्ष के समय में हम कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं या किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? जैसे कि कुछ भक्तों के पशुपति व्रत के 5वें सोमवार का समय है, तो क्या उन्हें उद्यापन करना चाहिए? बृहस्पतिवार या शुक्रवार का व्रत है जो अब पूर्ण हो चुका है, तो क्या हम उसका उद्यापन कर सकते हैं? और अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या इस समय में, पितृपक्ष के समय में, हम देवी देवता की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं? क्या मंदिर जाकर हम पूजा कर सकते हैं? और अगला आपका प्रश्न है कि सुहागिन स्त्रियां इस पितृपक्ष के समय में क्या सिंदूर लगा सकती हैं, तेल लगा सकती हैं, कंघी कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं? इस प्रकार के कई प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सभी प्रश्नों के बारे में भी बात करूंगी, और इसके साथ ही पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं पितृदोष की वजह से, इस प्रकार की परेशानियां अगर आपके जीवन में हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए इस समय में, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। और आपका पहला प्रश्न है कि क्या हम इस समय में, पितृपक्ष के समय में, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? जो भी हम व्रत कर रहे हैं, पशुपति व्रत का या सोमवार का व्रत कर रहे हैं, या फिर आप गुरुवार का या शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं, तो उनका उद्यापन इस समय में कर सकते हैं क्या? देखिए, पितृपक्ष का ये 15 दिनों का जो समय होता है, ये पूरी तरह से पितरों को ही समर्पित होता है। तो इस समय में कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि आप नया व्रत कोई शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी ने ये पूछा भी था मुझसे कि क्या इस समय में, इन 15 दिनों के समय में हम पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य इस समय में नहीं किया जाता है। जैसे कि कोई अनुष्ठान आप करना चाहते हो, कोई यज्ञ आप करना चाहते हो, तो वो कार्य आप इस समय में नहीं कर सकते हैं। कोई व्रत का उद्यापन भी आप इस समय में नहीं कर सकते हैं। तो जो भी व्रत आपका पूर्ण हुआ है, मान लीजिए आप पशुपति व्रत कर रहे थे, 4 सोमवार आपके पूरे हो गए हैं, 5वें सोमवार का समय है, आपको उद्यापन करना है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ व्रत और कर लीजिए और नवरात्रि में सोमवार जब आएगा आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बृहस्पतिवार या शुक्रवार का भी व्रत कर रहे हैं, तो व्रतों की संख्या बढ़ा दीजिए। शुभ फल की ही प्राप्ति होती है। जब व्रत और अधिक करेंगे तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होगा, और जब शुभ समय आता है उस समय में आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों के समय में न तो आप कोई नया व्रत शुरू करेंगे और न ही आप किसी व्रत का उद्यापन करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है
कि क्या इस 15 दिन के समय में हमें अपने घर में विराजित देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए, या अगर हम मंदिर जाकर पूजा करना चाहें, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो और वहां जाकर हम पूजा करते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस समय में हम अपने पितरों की आराधना करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर में विराजित देवी देवताओं की पूजा बंद कर देंगे, या फिर आप घर से बाहर मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो आज के बाद आप मंदिर नहीं जाएंगे 15 दिनों तक। ऐसा नहीं होता है। आप इन 15 दिनों तक जो नित्य की पूजा करते थे, जिस भी प्रकार से पूजा करते थे, वो सभी पूजा करेंगे। और अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी पूजा करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप प्रतिदिन में मंत्र जप करते थे, कोई पाठ करते हैं, कोई स्तोत्र करते हैं, नियमित तौर पर आप करते हैं, तो बिल्कुल आप उन सभी नियमों का पालन करेंगे, सभी मंत्रों का भी जप करेंगे। स्तोत्र या पाठ जो भी आप कर रहे हैं इन 15 दिनों में बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। इसके साथ ही अपने पितरों की पूजा आराधना भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पितरों की पूजा करेंगे तो आप देवताओं की पूजा बंद कर देंगे। बिल्कुल आप नित्य की पूजा करेंगे, जिस प्रकार से आप पहले करते थे उसी प्रकार से करेंगे। देवताओं की पूजा कौन सी नहीं करनी चाहिए? जैसे कि कोई विशेष अनुष्ठान हो, आपको करना हो, तो इन 15 दिनों में आप उसे प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इन 15 दिनों में कोई विशेष आप मंत्र जब प्रारंभ करना चाहते हो तो आपको नहीं करना चाहिए। किसी नए मंत्र को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप मंत्र जो पुराना जप रहे हैं, नियमित तौर पर जपते हैं, आप उस जप को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। घर के मंदिर की पूजा आप तभी बंद कर सकते हैं जब घर में कोई सूतक हो, पातक हो। ऐसी स्थिति में आप अपने घर के मंदिर की पूजा बंद कर देते हैं, घर में दीपदान नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का पितृपक्ष का समय होता है तो इसमें हम अपने घर की पूजा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या सुहागिन महिलाओं को इन 15 दिनों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए? देखिए, पितृपक्ष पितरों का समय होता है तो इस समय में कोई विशेष श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, महावर नहीं लगाना चाहिए, या फिर आप कटिंग कराना चाहते हैं अपने बालों की, तो ये सब चीज़ें इस समय में नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सिंदूर लगा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सुहागिन महिलाओं के लिए किसी भी परिस्थिति में सिंदूर और बिंदी की मनाही नहीं है। इतना श्रृंगार हमें हमेशा करके रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या हमें तेल नहीं लगाना चाहिए? देखिए, जो लोग पिंड दान करते हैं वो लोग सरसों का तेल नहीं लगाते हैं, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। बाकी के सभी लोग तेल लगा सकते हैं। वैसे भी अब सरसों का तेल कोई नहीं लगाता है, तो आप दूसरे कोई भी तेल लगा सकते हैं। और इसके अलावा बाल भी धो सकते हैं। कई महिलाओं के प्रश्न है कि क्या हमें इस समय में बाल नहीं धोना चाहिए? जी बिल्कुल धो सकते हैं। आप अपने बाल भी धो सकते हैं, कंघी भी कर सकते हैं, सिंदूर और बिंदी भी लगा सकते हैं। और अगर आप बाहर काम पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं कहीं पर भी, तो अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार आप थोड़ा बहुत श्रृंगार भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगला प्रश्न है कि क्या हमें घर की साफ सफाई इन 15 दिनों में पितृपक्ष के समय में नहीं करनी चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के समय में पितरों का वास घर में माना जाता है, तो इसलिए कोई विशेष सफाई के कार्य इस समय में नहीं किए जाते हैं। और जैसे कि घर में जाले उतारना या फिर घर के कोने कोने की साफ सफाई करना, ये सब कार्य इस समय में 15 दिनों में नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के समय में। बाकी जो आप नित्य की साफ सफाई करते हैं, जो आप डेली रूटीन में सफाई करते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा करना, डस्टिंग करना, या घर में कपड़े धोते हैं आप, तो ये सभी कार्य आप जैसे पहले करते हैं नियमित तौर पर, उसी प्रकार से आगे भी कर सकते हैं। विशेष तौर पर कोई सफाई नहीं करनी चाहिए, तो वो हम सर्वपितृ अमावस्या पर करते हैं। विशेष रूप से घर की एक एक चीज की सफाई सर्वपितृ अमावस्या पर होती है, और घर की सभी वस्तुओं की भी सफाई होती है, क्योंकि अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। तो नवरात्रि से पहले घर की साफ सफाई हो जाती है, वो सर्वपितृ अमावस्या पर की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, कोई विशेष सफाई इन दिनों में नहीं की जाती है, और बाकी की आप रोज की सफाई कर सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर से आशा करती हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। और अब बात करते हैं कि इन 15 दिनों में पितृपक्ष के समय में कौन सा उपाय करें जिससे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो। देखिए, पितृपक्ष में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उस जल में आपको काले तिल मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही जल अर्पित करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, और अपने मन में अपने पितरों का ध्यान करके उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं, तो निश्चित ही जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और पितृपक्ष में प्रतिदिन शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है और मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। घर के आसपास पीपल है तो वहां पर भी आपको जल अर्पित करना चाहिए। शाम को दीपदान करना चाहिए सरसों के तेल का, और पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने मन की कामना कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है।
और पितृपक्ष में अगर आप प्रतिदिन किसी भूखे व्यक्ति को या किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो उनका आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और आपके मन की कोई भी कामना हो पितरों की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो इसके लिए आप किसी व्यक्ति को भी भोजन करा सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप चींटियों को आटा डाल दीजिए, शक्कर मिश्रित आटा डालिए, गाय कुत्ते और कौवे को रोटी प्रतिदिन जरूर दीजिए। मीठी रोटी ही देनी चाहिए, इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको इन छोटे छोटे उपायों से आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए आपके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली न जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे पितृ हमारे दरवाजे पर किसी न किसी स्वरूप में जरूर आते हैं। तो 15 दिनों में पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार से आपके दरवाजे से कोई भी याचक खाली नहीं लौटना चाहिए। आपके पास जिस भी प्रकार की परिस्थिति हो, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो, उसे देकर आप संतुष्ट कीजिए। इससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।